Hello students, welcome to my channel MGE, the easiest and finest way to learn mathematics. जहाँ आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में। तो ये हमने अभी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है और ये आज इसका थर्ड वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने रिलेशन के बेसिक्स, डेफिनेशन, उसके डोमेन, रेंज, कोडोमेन को समझा था। सेकंड वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और साथ में इक्विवेलेंस भी सीखा था। तो होप कि आपको ये सारी बातें याद होगी, तभी हम लोग आज की क्लास आगे स्टार्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आपने नहीं अगर देखा है तो प्लीज आप ये दोनों वीडियो देख करके आए, फिर वापस से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आज हमने शुरू किया है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है, डिटरमाइन द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। आपको चेक करना है। तो बहुत सारे इसके टाइप्स क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है ताकि आप थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन के साथ कंफर्ट जोन में चले जाए, ताकि आपको बाद के क्वेश्चन ज्यादा परेशान ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन आर ऑन सेट ए हमारा क्या दे रखा है, इसी सेट से रिलेशन में एलिमेंट आएंगे। आपको पता था कि जो भी सेट होता है उसी से रिलेशन के बाहर वाले को अलाउड नहीं है। तो 1 से लेकर के 14 तक रिलेशन हमारा डिफाइंड है। रिलेशन ये सेट है हमारा और रिलेशन कैसा डिफाइंड है कि x, y मतलब दो लोग तभी रहेंगे इस रिलेशन में जब ये कंडीशन 3x - y = 0 सेटिस्फाई हो। ये उसी तरह से है कि जैसे कि आपको अपने घर में रहने की इजाजत तभी मिलेगी जब आप क्लास 12 में मैथमेटिक्स में 95 प्लस लेकर के आते हैं। अदरवाइज आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, आपसे रिश्ता टूट जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है 3x - y = 0। तो एडवाइस मेरा ये है कि जहां फाइनाइट सेट दे रखा हो वहां पे आप क्या करें, उसको टेबुलर फॉर्म में वैल्यू निकाल लें। रिलेशन पूरा का पूरा क्या करें, आप रिलेशन ही बना लें। तो रिलेशन हमारा कैसे बनेगा, 3x - y = 0। तो y = 3x मैंने इसलिए दिया क्योंकि 1 2 3 नंबर हमारे को रखने में आसानी होगी। क्योंकि अगर हम लोग x = y/3 लेते तो वहां पे मुसीबत हो जाती है, x को फिर 3 सोच के लेना पड़ता है। यहाँ आपको सोच के लेने की जरूरत नहीं है। x को 1 रखेंगे, y कितना आएगा 1 × 3 3, x को 2 रखेंगे, y कितना आएगा 6, 3 9, 4 12, 5 15 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे इस सेट से बाहर का एलिमेंट चला जाएगा। तो अब ये सेट हमारा बन गया। तो रिफ्लेक्सिव में हमारे को क्या चाहिए होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्राइटेरिया क्या है सर, रिफ्लेक्सिव के लिए है कि सेम एलिमेंट क्या होनी चाहिए, रिलेशन में होनी चाहिए। 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 ... 14 14 तक सारे होने चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं, है ना। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, कितने सारे एग्जांपल। तो ये नहीं है, ये सारे है ही नहीं, रिलेशन में बिलोंग कर ही नहीं रहे। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। चलिए सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या बताया गया था कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, अगर ए बी है रिलेशन में देन क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। यहां देखिए रिलेशन में 1 3 है, क्या 3 1 है, क्या नहीं है। 2 6 है, 6 2 है, क्या सर नहीं है। तो ये सिमेट्रिक कैसे होगा, ये तो देख के ही पता लगा है। देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अंडरस्टूड। चलिए ट्रांजिटिव के लिए, है ना, ट्रांजिटिव के लिए क्या था कंडीशन कि ए बी हमारा होगा, बी सी होगा, तो ए सी भी होना चाहिए। A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 1 3 है सर, है 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, 3 9 है एंड 3 9 belongs to R। क्या 1 9 है, नो सर।
19 does not belong to R. Therefore, R is not transit. R is not transit. क्लियर है? इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात थी नहीं, ये हमने सारा इसका रिलेशन बना लिया, यहीं से देख करके पता लग गया कि इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, कोई भी नहीं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन आर ऑन सेट एन नेचुरल नंबर, सर इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। चलिए यहाँ कंडीशन देखें, डिफाइंड एज एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वेयर एक्स के ऊपर कंडीशन लगा दिया 4 से छोटा, 4 से छोटा, तो नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है? 1 से, तो x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, इक्वल टू नहीं है सर। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस 5। तो फटाफट से हम लोग रिलेशन बना लें क्या? उसके बाद आप ऑब्जर्व कर लेंगे, x1 तो y कितना 6, x2 तो y कितना 7, x3 तो y कितना 8। चेक करें, रिफ्लेक्सिव है ही नहीं हमारे पास, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, कैसे रिफ्लेक्सिव होगा सर? नॉट रिफ्लेक्सिव, और इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए 1 6 है, 6 1 नहीं है सर, 2 7 है, 7 2 नहीं है सर, रिवर्स ऑर्डर है ही नहीं, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए भी क्या है? 1 6 है, 6 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 7 है, 7 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 3 8 है, 8 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C belongs to R. No such element, no such elements are present. Therefore, not transit. R is not transit. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट, 1 का सेकेंड पार्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, आप देखिए फटाफट से। रिलेशन आर ऑन सेट ए 1 2 3 4, फिर से ये डेफिनाइट सेट है हमारा, 6 तक गिवन है। डिफाइंड एज एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा था, थोड़ी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से ये दोबारा शूट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? y इज डिविजिबल बाय x, मतलब y क्या है हमारे? देखिए पहले x आता है फिर y आता है, मतलब x जो है y को डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखिए, y इज डिविजिबल बाय x। अब अगर आप यहाँ पे x के जगह पे 1 ले रहे हैं, तो 1 किसको किसको डिवाइड कर सकता है? आप उस तरह से बनाएंगे, है ना। तो हमने इसका रिलेशन बनाया था, बाद में पहले जो हमने रिलेशन बनाया था वो बाद वाले को पहले रख करके, है ना। तो 2 को मैंने 1 को पहले रखा, बाद में 1 दिया था। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है कि x जो है y को डिवाइड कर सकता है, y इज डिविजिबल बाय x। तो x मेरा एग्जांपल है, x 1 है, तो 1 किसको किसको डिवाइड कर सकता है? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, है ना, फिर 5 को। 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है, 1 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 1। अगर यहाँ पे 2 लिख दें तो 2 किसको किसको डिवाइड करेगा? 2 को, 4 को और 6 को। फिर 3 किसको किसको डिवाइड करेगा? 3 करेगा डिवाइड किसको? 3 को, 3 डिवाइड करेगा 6 को। हालांकि इसमें हमारे को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से पहले फिर भी रिलेशन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3, अब 4 किसको किसको डिवाइड करेगा? 4 4 को डिवाइड करेगा बस, 5 5 को डिवाइड करेगा और 6 6 को डिवाइड करेगा। जब आप एग्जांपल देखेंगे इसका, तो ऑब्वियसली हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। बट अगर हम लोग ऐसे देखना चाहें
तो क्या ए को डिवाइड करेगा? 100% करेगा। ए को डिवाइड करेगा, इसलिए क्या है हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव। अब यहां पे ध्यान से देखें कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हो रहा है? ए डिवाइड्स, है ना, ए डिवाइड्स बी, तो क्या बी ए को डिवाइड करेगा क्या? ध्यान से देखें, क्या बी ए को डिवाइड, देखिए ए 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 6 2 को डिवाइड कर पाएगा? कभी नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे 1 5 को डिवाइड कर रहा है, 5 1 को डिवाइड करेगा? कभी नहीं। तो ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो हमने बी ए को डिवाइड नहीं करेगा, बी विल नॉट डिवाइड ए, है ना, बी विल नॉट डिवाइड। इसके लिए मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया। 2 1 1 2 है, 2 1 नहीं है, 3 1 है, 1 3 है, 3 1 नहीं है। तो ये एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ पे ए बी हमारा अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ए डिवाइड्स बी। मैंने उल्टा लैंग्वेज को थोड़ा सा ले लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। y इज डिविजिबल बाय x है, तो मैंने क्या बोल दिया? x डिवाइड्स y। उसी तरह से यहां देखें ट्रांजिटिव में कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, मतलब b इज डिविजिबल बाय a, मतलब क्या है? a divides b and b comma c belongs to r, c is divisible by a, मतलब b divides c। यहां पे a डिवाइड कर रहा है किसको? b को, b डिवाइड कर रहा है c को, तो ऑब्वियसली a विल डिवाइड, है ना, ऑब्वियसली a विल डिवाइड c। a b को डिवाइड कर, 2 4 को डिवाइड कर, b c को डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली a हमारा 2 क्या करेगा? 8 को डिवाइड करेगा ही करेगा। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, रिलेशन ऑन सेट क्या है? इंटीजर है z। इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव सारे होल नंबर, है ना, -3 -4 -5 0 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन नहीं होता, इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे इनफाइनाइट सेट है और कोई कंडीशन भी नहीं दे रखा है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? ए और दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो दोनों सेम अगर होगा तो a माइनस ए क्या हो गया? 0, और 0 बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो 0 क्या है? हमारा इंटीजर है। ये देखिए x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो 0 इज इंटीजर, देयरफॉर a को रिलेशन में रहने की इजाजत मिल गई। फिर से देखिए, x और y तभी इस रिलेशन में रहेगा जब x माइनस वाई कोई इंटीजर होगा। तो मैंने बताया a माइनस ए क्या होता है? 0, और 0 इंटीजर है? यस सर, इंटीजर है। तो आपका ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए पहला कंडीशन, अब यहां ध्यान से देखें, आप यहां से आपका ओरिजिनल क्वेश्चन शुरू हो गया। तो सिमेट्रिक के लिए इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, अब a कॉमा b रिलेशन के अंदर है, फिर से a कॉमा b रिलेशन के अंदर घुस गया है, इसका मतलब a माइनस बी क्या हो गया है? इंटीजर, तभी तो ये अंदर रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ या ना बोले? फिर से, अगर a कॉमा b, कंडीशन क्या होता है सिमेट्रिक का? इफ अगर ऐसा होता है a कॉमा b रिलेशन में है तो b कॉमा a भी रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर a कॉमा b रिलेशन में, मतलब a माइनस बी क्या हो गया? इंटीजर हो गया। तो a माइनस बी अगर इंटीजर है तो b माइनस a इंटीजर नहीं होगा, बताइए आप। अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 3 है तो 3 इंटीजर है, तो b माइनस a ज्यादा ज्यादा क्या होगा? -3, तो -3 भी क्या है? इंटीजर है। तो किसी भी वैल्यू के लिए अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस a भी क्या होगा? इंटीजर होगा। और b माइनस a अगर इंटीजर हो गया तो ये भी रिलेशन में रहने की इसको अनुमति मिल गई, तो इट इज सिमेट्रिक, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। क्लियर है? ट्रांजिटिव के लिए 2 प्री कंडीशन होते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होते हैं? 2 प्री कंडीशन। थर्ड ट्रांजिटिव,
दो प्री कंडीशन, पहला इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R। तो यहां से ट्रांजिटिव करने का तरीका भी देख लेंगे, दोनों से रिजल्ट निकाल के प्लस कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब देखिए इसी तरह से अगर A कॉमा B रिलेशन में आ गया, इसका मतलब A माइनस B क्या हो गया, इंटीजर हो गया, है ना। A कॉमा B रिलेशन में आ गया तभी ना जब A माइनस B इंटीजर था। B कॉमा C रिलेशन में आया, इसका मतलब क्या है, B माइनस C भी क्या है, इंटीजर है। तो ट्रांजिटिव का सिस्टम समझ लें, इन दोनों को क्या करें, हमेशा ऐड करें और कहीं कहीं मल्टीप्लाई, आगे आएगा क्वेश्चन तो पता लग के जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें, A माइनस B बिलोंग्स टू इंटीजर, B माइनस C बिलोंग्स टू इंटीजर, माइनस B प्लस B कैंसिल हो गया, तो A माइनस C इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर ही तो होगा, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर ही होगा। इसका मतलब A माइनस C अगर इंटीजर हो गया, इसको रिलेशन में रहने की इजाजत घर में मिल गई, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसको अच्छी तरह से, ये हमारा पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने बिना एग्जाम्पल के पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, और यही क्वेश्चन आपका क्लास 11th में था जब ये आप एग्जाम्पल नंबर 19 या 18 कर रहे थे, 19 आई थिंक, यस, एग्जाम्पल नंबर 19 सेम क्वेश्चन था। आपको वहां समझ नहीं आया, आपने रट्टे लगा लिए, यहां आप आकर के फंस गए। ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, आगे के क्वेश्चन के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपके 5 A से लेकर के B तक 5 पार्ट्स आर देयर। तो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा हमारे को। तो इसके 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले देखिए रिलेशन, यहां पे सेट क्या है, सेट A ऑफ ह्यूमन बींग्स, कुछ लोग हैं, है ना, इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, गिवन टाइम है हमारा, ठीक है। तो कुछ एरिया में, कुछ लोकेलिटी में हमारे क्या है, टाउन में कुछ लोग रह रहे हैं, उसका सेट लिया हुआ है और रिलेशन एक एक करके डिफाइन करा हुआ। तो फर्स्ट केस में ए पार्ट का जो रिलेशन है वो उसको ध्यान से पढ़े, x, y सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। यहां पे कहने का मतलब है कि उस लोकेलिटी के ऐसे दो लोग इस रिलेशन में रहेंगे जो दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। अच्छा, a कॉमा b सच दैट a एंड b वर्क एट सेम प्लेस, तो a कॉमा b भी रहेंगे इस रिलेशन में, है ना। p q अगर सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो p q भी क्या होगा, इस रिलेशन में रहेंगे। तो a कॉमा a, है ना, तो एक ही बंदा है तो वो दोनों अलग अलग जगह पे थोड़े ना टुकड़े में जाकर के काम करेंगे। अगर a कॉमा a will belongs to R as a and a वर्क इन रिलायंस इंडिया लिमिटेड, है ना, वर्क इन रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जो भी है RIL, तो ए जहां पे काम करेगा वहीं ए भी काम करेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक ही बंदा दो जगह काम नहीं कर सकता, तो एक ही जगह पे काम करेगा। तो ए कॉमा ए विल बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। समझे सर, क्वेश्चन में ए कॉमा बी दे रखा है, आप सॉरी एक्स कॉमा वाई दे रखा है, आप ए कॉमा ए यूज करते हो, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। चलिए कोई बात नहीं, दोनों को अगर हम लोग क्या ले लें, सेम ले लें। एक्स कॉमा एक्स क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर को, नहीं करेगा, क्यों, एज एक्स एंड एक्स वर्क इन सेम प्लेस, है ना, सेम प्लेस पे काम कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए अब इसका हम लोग सिमेट्रिक ट्राई करते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या है, एक कंडीशन दे रखा है, चलिए मैं एक्स वाई लेकर के करूंगा आपका, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या है समझे, एक कंडीशन है, अगर ऐसा होगा, कैसा होगा, इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, क्या, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो x कॉमा वाई अगर बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो वो क्या करेगा, वहां पे वो सेम जगह पे काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, x एंड y वर्क
इन सेम प्लेस। बात आई समझ में? नहीं समझ में आई दोबारा से समझें। सिमेट्रिक के लिए हम लोग एक कंडीशन अज्यूम करते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। क्या? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो एक्स कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग कब करेगा? जब एक्स और वाई क्या करेगा? सेम प्लेस पे काम करेगा। अगर एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम करेगा इंप्लाइज दैट वाई एंड एक्स, समझे, वाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क इन सेम प्लेस, है ना, इन सेम प्लेस। समझते भी जाए, लिखने का तरीका भी समझ में आता जाएगा। अगर एक्स और वाई एक ही कंपनी में काम कर रहा है तो वाई एंड एक्स थोड़ी ना अलग अलग कंपनी में काम करेगा। एक्स एंड वाई जहां है वहीं पे वाई एंड एक्स भी है, नाम बदलने का क्या फर्क होता है? तो और वाई एंड एक्स हमारा अगर सेम प्लेस पे काम किया, इसका मतलब क्या हो गया? वाई कॉमा एक्स विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये देखिए, अगर वाई कॉमा एक्स भी रिलेशन को बिलोंग किया, इसका मतलब क्या हो गया? आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। क्यों? क्योंकि उसने सिमेट्रिक के क्राइटेरिया को फुलफिल की कि एक्स कॉमा वाई अगर रिलेशन में है तो वाई एंड एक्स भी क्या है? रिलेशन में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका हम लोग ट्रांजिटिव करते हैं। तो ट्रांजिटिव में हमारे को दो कंडीशन लेना पड़ता है, इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एज वेल एज वाई कॉमा जेड, अगला बंदा बिलोंग्स टू आर। अब अगर x कॉमा y रिलेशन में बिलोंग कब किया? जब x एंड y, है ना, इंप्लाइज दैट x एंड y वर्क इन सेम प्लेस, इन सेम प्लेस। समझ में आ गया कि x और y रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है? दोनों की कंपनी एक ही है। y कॉमा z बिलोंग टू r, कहने का मतलब क्या हो जाएगा? y एंड z वर्क इन सेम प्लेस। समझिए इस चीज को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंडीशन कह रहा है कि अगर x कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग करेगा तो x एंड y क्या होगा? कंडीशन क्या है? सेम प्लेस में वर्क करना चाहिए। ठीक है, y एंड z अगर रिलेशन में है तो y और z को सेम प्लेस में काम करना है। अब समझिए, राम और श्याम एक ही जगह काम कर रहे हैं, श्याम और घनश्याम एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो तीनों क्या हो गए? एक ही जगह पे काम कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x एंड y इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो इसका इंप्लाइज दैट क्या हो गया? x एंड z ऑब्वियसली वर्क इन सेम प्लेस, हाँ या ना? वर्क इन सेम प्लेस। फिर से समझ ले, x एंड y एक ही जगह काम कर रहा है, y और z एक ही जगह एक ही कंपनी में काम कर रहा है ABCL में, तो x और z दोनों क्या करेंगे? हमारे ABCL में काम करेंगे। यस और नो? यस सर। अब जब x एंड z हमारा क्या हो गया? सेम प्लेस पे काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? x एंड z will belongs to R, हाँ या ना? Hence R is transitive. R is transitive. समझ गए इस चीज को? तो होप क्या आपको ये समझ में आ गया होगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में 5 पार्ट है, तो हमने फर्स्ट पार्ट को कर लिया, वर्क इन सेम प्लेस। तो ऑब्वियसली एक ही बंदा सेम प्लेस पे ही काम करेंगे, एक्स एंड एक्स वर्क इन सेम प्लेस। ठीक है, उसके बाद हमारा सिमेट्रिक में इफ एक्स एंड वाई वर्क इन सेम प्लेस, वाई एंड एक्स विल आल्सो वर्क इन सेम प्लेस। ट्रांजिटिव में एक्स वाई सेम जगह काम कर रहे हैं, वाई जेड सेम जगह काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्स एंड जेड क्या करेंगे? सेम जगह पे काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए बी पार्ट, रिलेशन इज डिफाइंड एज एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी। अब सेम टाउन के पर क्या आ गया? सेम लोकेलिटी, सेम वर्क इन सेम प्लेस। यहां पे लिव इन सेम लोकेलिटी, टोटल सेम, है ना, कि x कॉमा x बिलोंग करेगा रिलेशन को, क्योंकि x और x क्या कर रहे हैं? x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी। लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको अपने आप ही समझ में आ गया, क्योंकि इसमें लोकेलिटी के जगह पे क्या, प्लेस के जगह पे लोकेलिटी है, वर्क के जगह पे लिव है, तो सिमेट्रिक में भी हमारा क्या होगा? सेम ही केस बनेगा। इफ x comma y belongs to R means x and y lives in same locality, then obviously y and x भी क्या होंगे? पड़ोसी होंगे। अगर x और y पड़ोसी है तो y और x भी क्या होंगे? पड़ोसी होंगे। अगर सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, नहीं पड़ोसी तो सेम लोकेलिटी में तो रहेंगे, अलग जगह थोड़ी रहेंगे।
तो ये भी क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है, बिल्कुल सेम चीज आप छेद दोगे, है ना। सेम कहानी है, एक्स एंड वाई हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स और वाई सेम जगह पे रह रहे हैं, और वाई एंड जेड भी क्या हो रहा है हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, वाई और जेड भी क्या है सेम जगह पे रह रहे हैं। तो एक्स एंड जेड भी क्या होगा हमारा, इन दोनों को कंबाइन करोगे एक्स एंड जेड विल आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। पिछला वाला भी क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चलिए अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखते हैं कि क्या है। ये और भी तो बहुत ही सिंपल था हमारे लिए। चलिए सी पार्ट का रिलेशन बड़ा अजीबोगरीब है। एक्स कोमा वाई तभी इस रिलेशन में रहेंगे जब x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब बताएं x से एक बंदा यहां पे खड़ा है ना, दूसरा x यहां पे खड़ा, तो क्या इन दोनों की हाइट क्या अलग अलग हो सकती है क्या? ये बंदा ऐसा टॉल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो x कभी भी क्या होगा, दोनों की हाइट x की क्या होगी सेम हाइट होनी है, और सेम हाइट होते ही क्या करेगा ये रिलेशन वाला धक्के मार के बाहर निकाल देगा, बोलेगा हम आपको रखना ही नहीं है, हमारे को कौन सा चाहिए जो पहला वाला दूसरे वाले से क्या होगा 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा। तो ये हमारा काम क्या हो गया, x, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट रिफ्लेक्स। क्लियर है, नॉट रिफ्लेक्स। चलिए सिमेट्री को देखते हैं, सिमेट्रिक को देखते हैं हम लोग। इफ x, y है ना बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट क्या हो गया x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन कौन है जी y। y से क्या है हमारा ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या y बड़ा होगा क्या, y इज टॉलर या नॉट टॉलर, मतलब ही नहीं है। y तो क्या है लंबा है, नॉट x इज टॉलर है तो y क्या है छोटा है, नॉट टॉलर देन x। मतलब इसको अगर डायग्राम में दिखाएं यहां पे x है, ये x की हाइट है, ये y की, ये तभी रिलेशन में रहेगा जब y वाला क्या होगा छोटा होगा। तो अब क्या y क्या है 7 सेंटीमीटर लॉन्गर है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया y, x does not belongs to R, not symmetric। y और x को रिलेशन में रहने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करना था कि y को बड़ा होना था किससे x से, लेकिन बड़ा है कौन x। क्यों बड़ा है x, क्योंकि x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन के अंदर है x, y। चलिए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग आगे मिलते हैं। चलिए ये सही है आपका। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन लिया इफ x, y बिलोंग्स टू r, मतलब क्या हो गया x इज टॉलर देन y। मैंने 7 सेंटीमीटर नहीं लिखा खामखा, है ना। एंड y इज y, z बिलोंग्स टू r, मतलब y इज टॉलर देन z। देखिए यहां पे x क्या है y से बड़ा है, ये रहा y, और y क्या है z से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन हो गया z हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखना, x इज टॉलर देन, यहां पे लिखना जरूरी पड़ेगा y बाय 7 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो, और y टॉलर है किससे z से 7 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है ये 7, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है ये 7, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, तो x z से क्या हो गया हमारा, x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ध्यान से x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x z से कितना हो गया 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। लेकिन रिलेशन का क्राइटेरिया क्या था, रिलेशन का क्राइटेरिया है कि वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए। तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, तो x, z
डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई? एक्स इज 14 सेंटीमीटर। अगर एटलीस्ट दे रखा होता तो ठीक था कि हाँ कम से कम 7 सेंटीमीटर बड़ा हो, तो ये 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली वाला क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ। देयरफॉर x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r implies that r is not transitive. r is not transitive. क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लें इसका फटाफट से। चलिए डी वाला इंटरेस्टिंग है, या आप खुद भी कर सकते हैं कि रिलेशन में एक्स और वाई तभी बिलोंग करेगा जब एक्स और वाई, एक्स जो है आपस में नहीं, एक्स जो है वाइफ है किसका? वाई का। तो ऑब्वियसली एक्स कॉमा एक्स, एक्स कभी भी एक्स का वाइफ हो ही नहीं सकता, है ना? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। एक्स वाई का वाइफ नहीं हो सकता, इसीलिए क्या है? एक्स कैनॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, है ना? एक्स कैनॉट बी वाइफ ऑफ एक्स। समझदार है आप? तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए अब देखते हैं सिमेट्रिक का क्या है। सिमेट्रिक में इफ x, y बिलोंग्स टू r, मतलब क्या हो गया? अगर x, y बिलोंग्स टू r मतलब क्या हो गया? x इज वाइफ ऑफ y, है ना? मतलब y कौन है? हस्बैंड है। अच्छा, अगर x y का वाइफ है तो क्या y x का f हो सकता है क्या? y कैनॉट बी वाइफ ऑफ x, implies that y comma x cannot belongs to R. अगर x y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो x वाइफ है किसका? y का। तो क्या y x का वाइफ है? नहीं है, हो ही नहीं सकता, y तो हस्बैंड है। तो y अगर हस्बैंड है तो y x को नहीं बिलोंग करेगा हमारा, नहीं करेगा। ठीक है? ट्रांजिटिव बहुत लॉजिकल है और बहुत सिंपल है, ध्यान से देख लिया। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, यहां पे क्या है? x वाइफ ऑफ y, है ना? और यहां पे क्या है? इससे क्या है? y वाइफ ऑफ z, x y का, है ना? x y का वाइफ है और y z का वाइफ है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। तो किसी भी हालत में x और z यही पॉसिबल नहीं है, तो x, z कैनॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है? तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। चलिए ई भी हमारा मोर और लेस सेम है, x, y सच दैट x इज फादर ऑफ y। तो ऑब्वियसली x, x बिलोंग नहीं करेगा, x कैनॉट बी फादर ऑफ x। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, फर्स्ट साइड में ही पता लग गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में इफ x, y बिलोंग्स टू r मींस x इज फादर ऑफ y, फादर ऑफ y। तो y कैनॉट बी फादर ऑफ x, है ना? जब x फादर है, y सन है, तो सन कैसे फादर का फादर हो सकता है? कैनॉट बी फादर ऑफ x। Therefore y, x does not belongs to R, hence R is not symmetric, R symmetric नहीं है। क्लियर है? इसका ट्रांजिटिव भी आपको पता लग गया होगा, बस फॉर्मेलिटी ही है। ट्रांजिटिव हमारा इफ x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R, इसका मतलब x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ
z। x y का फादर है और y z का फादर है। x क्या हो गया, z का ग्रैंड फादर हो गया। तो क्या हो गया, x इज ग्रैंड फादर, नॉट फादर, ग्रैंड फादर ऑफ z। तो ग्रैंड फादर और फादर तो ग्रैंड सन रह ही नहीं सकते, फादर ऑफ z, देयरफॉर x comma z will not belongs to R, hence it is transitive or not transitive। तो ये पूरा बेसिक क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा बहुत लिखने का तरीका और थोड़ा बहुत कंसेप्ट रिलेशन का क्या होता है थोड़ा सा आसानी से, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं है, लॉजिकल है, तो समझ में आने में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे कंसेप्ट को थोड़ा सा बिल्डअप कर देगा आपके माइंड में। तो ये कुल मिलाकर के एक अच्छा सा हमने एग्जांपल लिया क्वेश्चन नंबर 1 का, सारे केसेस देख लिए। तो सिंपल ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट रिलेशन को समझने के लिए ये बहुत जरूरी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करवाया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। शो दैट द रिलेशन सेट, ये रिलेशन का आर है, सेट आर थोड़ा सा अलग सा मैंने लिखा है, ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे सेट क्या है, रियल नंबर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रैक्शन वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको, सच दैट डिफाइंड एज रिलेशन ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसने कोई फाइनाइट सेट तो दे नहीं रखा, अब रियल नंबर भी है, तो अब इसको हमें प्रूव करने के लिए अपने एग्जांपल से सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और ऊपर से लिखा है नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, इसमें से कोई भी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने सबसे पहले a, b क्या ले लिया, फ्रैक्शन में 1 से छोटा नंबर ले लिया, है ना, 1 से छोटा नंबर, ध्यान रहे। तो 1 से छोटा नंबर हम ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं, है ना, 1/2 भी ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमारा क्या है, 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/9, नॉट पॉसिबल। 1/3 क्या है, बड़ा है। सिमिलरली 1/2 का स्क्वायर, है ना, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। 1/2 क्या 1/4 से छोटा है, सर नहीं छोटा है। तो 1/4 भी क्या होगा, छोटा नहीं होगा, किससे, 1/16 से। तो a, है ना, तो a, does not belongs to R, therefore it is not reflexive। तो पहला तो हमारा काम तमाम। चलिए अब सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या एग्जांपल सेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना और कोशिश रहे आपको तो ये चीज सिचुएशन ना मेमोराइज भी कर लेना। आप एक नेगेटिव नंबर ले लो छोटा और ये ले लो 1। अब देखो ध्यान से, -1 लेस देन 3 का स्क्वायर, करेक्ट है। ये तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसे नंबर लेने हैं, ध्यान से देखना। अब यहां पे क्या होना चाहिए, 3। अब इसका पलटी मार करके देखो, 3, -1, क्या 3 हमारा -1 से छोटा है क्या? क्या 3 -1 मतलब 1 से छोटा है? नहीं है। तो आप इसी तरह से कोई भी नंबर मत ले लेना, ध्यान से, जैसे कि एक नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया, मान लो। तो यहां तो आपको बड़े प्यार से मिल जाएगा, -2 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इज लेस देन 16। बट इसको जब पलटी मारोगे 4, -2, तो हो सकता है कि आपका सिचुएशन वो सेटिस्फाई ना करे। ये देखो, ये यहाँ पे छोटा नहीं आ रहा है, यहाँ पे बड़ा बड़ा आ रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके, तो -2 है ना, -2 अब यहाँ पे अगर 4, अगर हम 3 भी लेते हैं तो 3 भी तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ पे 9, तो 4 इज लेस देन, ये ट्रू हो जाएगा, ध्यान से। तो ऐसा नंबर लेना है जो कि ये सेटिस्फाई ना कर सके। तो इसीलिए इधर वाला नंबर इस हिसाब से लो कि वो जब पलटी मारे तब भी वो छोटा ना हो, ये बड़ा ही हो, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 ले लिया, -2 ले लिया, अगर सॉरी 3 ले लिया। अगर -1 2 लेकर के देखते हैं, -1 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। हाँ, ये भी फिट हो गया आपका। तो आप ये नंबर भी ले सकते हैं, -1, 2 और 2, -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अच्छा ये तो ट्रू हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो यहाँ भी हमारा नहीं बैठा ये, तो ये भी नंबर हम लोग नहीं ले सकते, है ना। तो 2 इज लेस देन, ये ट्रू हो गया, तो हमें ये ट्रू नहीं करना था। सिमेट्रिक प्रूफ नहीं, क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि आप ऐसे नंबर लो जो कॉन्ट्राडिक्ट करे। अब 3 इज लेस देन 1 पॉसिबल ही नहीं है,
है ना। 3 इज लेस देन 1, हमने अभी कौन सा नंबर लिया था 2 माइनस 1, और यहाँ पे हाँ, तो अगर हमने यहाँ पे -1, 2 नंबर लिया तो -1 इज लेस देन इक्वल टू क्या है हमारा 3 है, सॉरी 4 है, करेक्ट है, 2 का स्क्वायर। अच्छा 2 -1, 2 इज लेस देन -1 का स्क्वायर, ये नहीं है, तो आप -1, 2 और 2, -1 ये वाला आप एक ले सकते हैं। एक नेगेटिव में रखें, छोटा नंबर रखें जो कि एक को सेटिस्फाई करेगा, तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसीलिए -1, 3, 3, -1, -1, 2, 2, -1। तो यहां पे ये हमारा प्रूव नहीं हो रहा, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए अब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए ट्रांजिटिव के लिए आप एक एग्जांपल पहले मैं लिख देता हूं। 2 -3 और -3 1, ध्यान से देखिए। इससे बड़ा वाला नंबर लेना, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ लेना, ठीक है। छोटे नंबर ही लेना, ज्यादा बड़े नंबर में आप फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे को ट्रांजिटिव प्रूव नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा 2 -3 और ये वाला नंबर इससे छोटा ले लेना आराम से। अब यहां पे देखो क्या है, 2 इज लेस देन -3 का स्क्वायर, है ना, मतलब 2 इज लेस देन 9 स्क्वायर, तो 2, 3 क्या हो गया हमारा, बिलोंग्स टू R। एंड यहां से देखें -3 इज ऑब्वियसली लेस देन 1 का स्क्वायर, -3 1 से छोटा है, तो -3, 1, क्योंकि इसी से ये स्टार्ट होना चाहिए, -3, 1 डज बिलोंग्स टू R। अब इन दोनों का हमारा क्या हो गया, ये दोनों -3 को ड्रॉप कर दो, एक मिनट, 2 -3 बिलोंग्स टू R, है ना। अब 2, 1 जरा चेक करें, क्या 2, 1 छोटा है, नहीं छोटा है। तो आप इस तरह के नंबर को चूज करें, ठीक है। मैं एक दूसरा एग्जांपल भी आपको दे रहा हूं। तो ये हमारा क्या हो गया, 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू R, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करें, मैं एक दूसरा एग्जांपल भी आपको देता हूं। चलिए एक ये एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। ये देखिए 3 -4 -4 और यहां पे हमने 1 ले लिया, हो सकता है यहां पे 2 भी हमारा फिट बैठ जाए। चलिए तो यहां हम देख रहे हैं 3 इज लेस देन इक्वल टू -4 का स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। तो 3, 4 बिलोंग्स टू R और -4 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा क्या है, बिलोंग्स टू R है। लेकिन क्या ये 3 और 1 है, 3 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, नो, है ना। तो यहाँ पे हमारा 3, 4 ये हमारा रिलेशन को बिलोंग करेगा, 3, -4 एंड -4, 1 बिलोंग्स टू R, बट -4, 3, 1 does not belong to R. 3, 1 does not belong to R, therefore it is not transitive। साफ साफ लिख लिया। अब ध्यान रखें इसके एग्जांपल्स आप पेपर में एक बार दिमाग में फिट करके जाएं, नहीं तो वहां पे हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में कुछ गलती करके आए, या फिर ये क्वेश्चन आपका ज्यादा टाइम खराब कर देगा, जितना का वो डिजर्व नहीं करता उतने नंबर आपके ये नुकसान करवा देगा। और ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। अब देख लेना अभी आपके फर्स्ट यूटी में जो भी स्कूल होगा, फर्स्ट यूटी में 99% चांसेस है ये क्वेश्चन 1 मार्क तो नहीं, 2 मार्कर या 3 मार्कर में आपका मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट, आपको सेट ये बना के दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एज R इज इक्वल टू A, B सच दैट B इज इक्वल टू A + 1। छोटा सा कंडीशन है, छोटा सा सेट है, तो क्यों ना हम इस रिलेशन का टेबुलर फॉर्म बना ले। R इज इक्वल टू, अच्छा इसमें क्या है हमारा, B इज इक्वल टू A + 1 है, और कहां से आएंगे, A और B दोनों एलिमेंट यहां से आएंगे। तो R इज इक्वल टू, आप A के जगह पे 1 रखें, B आपको क्या मिलेगा 2, A के जगह पे 2 रखें, B क्या मिलेगा 3, A के जगह पे 3 रखें। अब आपको बोलने की जरूरत है ही नहीं,
लास्ट बोलूं ए के जगह पे क्या 6 रख सकते हैं, 6 रखेंगे तो बी हमारा 7 आ जाएगा और इस सेट से बाहर चला जाएगा। तो ये बन गया हमारा पूरा रिलेशन टेबुलर फॉर्म में। अब इसको बड़े प्यार से आप चेक कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव ध्यान से देखें क्या रिफ्लेक्सिव है ये। हाँ जी, वैसे भी अगर हम लोग चेक करना चाहें कि अगर a कॉमा a बिलोंग्स टू r है ना, तो क्या a इज इक्वल टू a प्लस 1 पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। और ऐसे भी हमारे को ना तो 1 1 दिख रहा है ना, ना तो 2 2 दिख रहा है। अब और ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको 3 3 भी नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, चलिए, तो ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू a प्लस 1, तो a इस रिलेशन में हो नहीं सकता। दूसरा, अगर हम लोग इसका सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक भी आपको पता लग गया होगा कि क्या होने वाला है। इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, implies that a is equal to b plus 1, राइट? सॉरी, b is equal to a plus 1। बाद वाला क्या है? b is equal to a plus 1। चलिए, ये अगर गिवन है तो क्या a is equal to b plus 1 पॉसिबल है क्या? अब b की वैल्यू है a plus 1, तो a is equal to क्या होगा? b minus 1 होगा या b plus 1 होगा? सिंपल सा देखें, a is equal to क्या होना है? b minus 1, बट यहाँ a is equal to b plus 1 नहीं हो सकता। तो यहां से a b belongs to r, but b a does not belong to r। वैसे भी आप देखना चाहें 1 2 है क्या, 2 1 है क्या रिलेशन में? सर नहीं है। 2 3 है क्या, 3 2 है रिलेशन में? सर नहीं है। तो अब इतना ज्यादा क्या चेक कर, खत्म कहानी, पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखें आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एग्जांपल से भी कर सकते हैं। ट्रांजिटिव में पहले आप देख लें, 1 2 है 2 3 है ना, 1 2 है 2 3 है, 1 3 है क्या? नो सर, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। चलिए, 2 3 है 3 4 है क्या, 2 4 है क्या? सर नहीं है, 2 4 भी नहीं है। तो ये भी हमारा क्या, ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर हम लोग लेके चले कि इफ a इज इक्वल टू a कॉमा b बिलोंग्स टू r, मतलब क्या हो गया? a b इज इक्वल टू a प्लस 1 है ना, एंड अगर b कॉमा c बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब क्या हो गया? c इज इक्वल टू b प्लस 1। अब c इज इक्वल टू b प्लस 1 और b इज इक्वल टू क्या है हमारा? b के जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग? तो c इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस 1, तो c इज इक्वल टू क्या आ रहा है? a प्लस 2 आ रहा है ना। बट हमारे को क्या चाहिए? ac डज नॉट बिलोंग्स टू r। व्हाई ac डज नॉट बिलोंग्स टू r? क्योंकि c इज इक्वल टू a प्लस 2 है, जबकि हमारे c इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? a प्लस 1 आना चाहिए। c इज नॉट इक्वल टू a प्लस 1, c इज नॉट इक्वल टू a प्लस 1। और यहां से भी आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए इससे अगर हमारे को करना है a b अगर बिलोंग करेगा तो b इज इक्वल टू a प्लस 1 होगा, b और c बिलोंग करेगा तो c इज इक्वल टू b प्लस 1 होगा। तो c इज इक्वल टू b के जगह पे हमने a प्लस 1 रखा तो a प्लस 2 आया, जबकि इसको बिलोंग करेगा तो c इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? a प्लस 1 रिलेशन में रहने के लिए, जो कि नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो बड़ा होने के कारण मैं इस क्वेश्चन आज की वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं। रीजन की क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट्स थे और कंसेप्ट आपको जरूर था, उसकी जरूरी था जानना, इसलिए मैंने उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया। आगे के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाइड लगेंगे और थोड़े कंसेप्ट आपने सीख रखे, बट आगे के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स अप टू क्वेश्चन नंबर 16 17 जितने भी हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेने वाला हूं। तो अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।